फाइनली बाबर आजम जो है उनकी टी20 के स्क्वाड में वापसी हो गई है। बाबर आजम जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो टी20 के स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे, बाबर आजम जिनके बारे में आकिब जावेद साहब कह रहे थे कि ये टी20 के प्लेयर ही नहीं है और उन्हें एशिया कप में भी नहीं रखा था, बाबर आजम को एशिया कप में भी नहीं रखा था इन लोगों ने, सिर्फ इसी वजह से कि उसका स्ट्राइक रेट जोन से है ना वो कम है, सिर्फ इसी वजह से कि उसका स्ट्राइक रेट कम है। और बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में भी नहीं रखा था, यहाँ तक कि मोहम्मद रिजवान को भी नहीं रखा था, इन दोनों को एशिया कप के स्क्वाड में नहीं रखा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जोन से है ना वो बुरी तरह हारी थी फाइनल में, बुरी तरह फाइनल में हारी थी एशिया कप के में, सिर्फ इसी वजह से कि ना बाबर आजम था और ना ही मोहम्मद रिजवान। और अब फाइनली पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्कि आगे जो दो सीरीज और होने वाली है, एक ट्राई नेशन सीरीज और एक और सीरीज है, इन तीनों सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम ने अपना स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें बाबर आजम भी है, मोहम्मद रिजवान भी है और इसके अलावा नसीम शाह की भी वापसी हो चुकी है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कौन कौन से ऐसे नाम है जो वापस आए हैं और कौन से ऐसे नाम है जो पहली दफा पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम जो है ना वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड में आ चुके हैं, जबकि जो मोहम्मद रिजवान है वो ओडीआई की स्क्वाड में है, हालांकि उन्हें कप्तानी नहीं दी गई, उनकी कप्तानी जो है उन्हें कप्तानी से हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी मोहम्मद रिजवान जो है ना वो पाकिस्तान के ओडीआई के स्क्वाड में है, टी20 के स्क्वाड में उन्हें नहीं रखा गया है। जबकि जो नसीम शाह है वो भी पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड में नहीं थे और अब फाइनली नसीम शाह जो है ना वो भी पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड में आ चुके हैं, जबकि हारिस रऊफ जो हैं उन्हें टी20 के स्क्वाड से निकाल दिया गया है, हारिस रऊफ को टी20 के स्क्वाड से निकाल दिया गया और उनकी जगह पर नसीम शाह जो है ना वो पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड में आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें सुफियान मुकीम की, क्या सुफियान मुकीम जो है ना वो टी20 के स्क्वाड में है, तो सुफियान मुकीम भी टी20 के स्क्वाड में नहीं है और सुफियान मुकीम की जगह पर अबरार अहमद को टी20 के स्क्वाड में रखा गया है, जबकि सुफियान मुकीम को टी20 के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया है। मैं हैरान हूं कि यार इसे कैसे निकाल सकते हैं सुफियान मुकीम को। सुफियान मुकीम जो है वो इतना जबरदस्त बॉलर है, इतना जबरदस्त बॉलर है कि अबरार अहमद से तो यार बहुत ही अच्छा है ना, अबरार अहमद से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बॉलर है सुफियान मुकीम, लेकिन फिर भी सुफियान मुकीम जो है ना उससे टी20 के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि जो अबरार अहमद है वो अभी भी टी20 के स्क्वाड के अंदर है। हालांकि सुफियान मुकीम को ना एशिया कप में कोई चांसेस मिले हैं, सिर्फ एक या दो मैचेस मिले थे, जबकि अबरार अहमद को पूरे एशिया कप में चांसेस मिले हैं। और आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि अबरार अहमद से अच्छी बॉलिंग तो साइम अयूब ने की थी यार, साइम अयूब ने अबरार अहमद से अच्छी बॉलिंग की थी, फिर भी इन लोगों ने अबरार अहमद को रख लिया, जबकि जो सुफियान मुकीम है उसे टी20 के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया। और अब जो सबसे बड़ी चेंजिंग है उस पर हम बात करते हैं, यानी कि फखर जमान। फखर जमान जो है ना उन्हें भी पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया है, फखर जमान को पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया है और उनकी जगह पर जो है वो साइम अयूब जोन है ना वो अभी भी पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड के अंदर हैं। साइम अयूब अभी भी पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड के अंदर है, जबकि जो फखर जमान है उन्हें पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया। आप लोग यार मुझे खुद बताओ, क्या साइम अयूब जो है वो फखर जमान से ज्यादा अच्छा प्लेयर है? क्या साइम अयूब जो है वो टी20 में फखर जमान से ज्यादा अच्छा प्लेयर है, जो इन लोगों ने फखर जमान को बाहर निकाल दिया और साइम अयूब को अंदर रख लिया? अगर हम इनसे पूछते हैं कि भाई फखर जमान को क्यों निकाला है, तो ये लोग यही कहेंगे कि भाई फखर जमान की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी इस वजह से निकाला है। हम पूछेंगे कि भाई साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस थी, तो फिर इनके पास क्या जवाब होगा? ये लोग सिर्फ यही कहेंगे कि साइम अयूब ने बॉलिंग अच्छी की थी, सिर्फ बॉलिंग अच्छी की थी, इस वजह से साइम अयूब को इन लोगों ने वापस से टी20 के स्क्वाड के अंदर रख लिया है। और जो फखर जमानों ने पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया है। साइम अयूब की अगर हम बात करें ना, साइम अयूब वाकई में बॉलर तो अच्छा है, बॉलिंग तो उसने यार वाकई में अच्छी की थी, लेकिन उसकी हम लोगों को बैटिंग चाहिए, बैटिंग हम लोगों को उसकी चाहिए। बॉलर तो हमारे पास है यार, हमारे पास सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है, मोहम्मद नवाज है, इसके अलावा और भी बॉलर है। और दूसरा जो माइक हसन साहब है वो जो है ना वो ज्यादातर इंसार जो है ना ऑलराउंडर्स पर ही करते हैं, ऑलराउंडर पर ही वो ना ज्यादातर इंसार करते हैं। शायद ये भी वजह हो सकती है कि उन लोगों ने फखर जमान को बाहर निकाल दिया और उनकी जगह पर जो है वो साइम अयूब को अभी भी टी20 के स्क्वाड के अंदर रखा गया है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पिचेस जोन है ना, कंडीशन जोन है ना वो पाकिस्तान के, और उनके ख्याल में शायद साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान की कंडीशन में अच्छा खेलता हो, साइम अयूब अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तान की कंडीशन में। और दूसरी बात ये भी है कि यार साइम अयूब जोन है ना वो बुरा प्लेयर नहीं है, साइम अयूब बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बहुत जबरदस्त टैलेंट है, बस उसे एक अच्छी इनिंग्स चाहिए, बस उसे ना एक अच्छी इनिंग्स चाहिए और उसके बाद जो है ना साइम अयूब वो पुराने वाला साइम अयूब भी नजर आएगा हम लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि साइम अयूब जो है ना वो एक दफा फिर से अच्छा परफॉर्म करे। और दूसरा, साइम अयूब ने एशिया कप के बाद जो कायदे-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी है, एक इनिंग्स उन्होंने खेली 68 रन की और दूसरी इनिंग्स जोन है ना उन्होंने खेली है वो 79 रन की, ठीक है ना, उसे देखकर भी शायद साइम अयूब को इन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। और जो बाबर आजम की हम बात करें कि बाबर आजम को क्यों सिलेक्ट किया, बाबर आजम की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बाबर आजम को क्यों सिलेक्ट किया टी20 पे? बाबर आजम को इसी वजह से सिलेक्ट किया क्योंकि बाबर आजम को निकाल कर इन्होंने जिनको सिलेक्ट किया था उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर इन लोगों ने बाबर आजम को दोबारा से सिलेक्ट किया है कि भाई बाबर आजम इनसे तो अच्छा ही खेलता था ना, इनसे तो अच्छा ही खेलता था ना यार बाबर आजम, ठीक है ना।
तो इस वजह से उन्होंने वापस से बाबर आजम को जोन से है ना T20 के स्क्वाड में वापस रख लिया है। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो डेब्यू करने जा रहा है। बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलर है उस्मान तारिक जोन से है ना वो अब डेब्यू करने जा रहा है यार। डेब्यू करने जा रहा है वो जो हाथ रोक कर बॉल करवाता है। उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर ना बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, बहुत से प्लेयर जो है ना वो उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर बातें करते हैं। तो अब वो भी डेब्यू करने जा रहा है पाकिस्तान की टीम के लिए और उसका नाम भी आ चुका है। अब देखने है कि उसे खिलाएंगे या फिर अबरार अहमद को खिलाएंगे। जहां तक मेरा ख्याल है ना उसे इस सीरीज में डेब्यू करवा देंगे, उस्मान तारिक को इस वाली सीरीज में डेब्यू करवा देंगे। अगर हम लोग बात करते हैं विकेट कीपर बैट्समैन की, विकेट कीपर बैट्समैन कौन है, तो विकेट कीपर बैट्समैन ना तो मोहम्मद हारिस है ना मोहम्मद रिजवान है, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। ना मोहम्मद हारिस और ना ही मोहम्मद रिजवान, बल्कि उस्मान खान को एक दफा फिर से मौका दिया जा रहा है। उस्मान खान जो है ना वो एक दफा फिर से पाकिस्तान के T20 के स्क्वाड में आ चुके हैं। और अब देखना है कि यार उस्मान खान जो है ना वो किस नंबर पर खेलते हैं, उस्मान खान किस नंबर पर खेलते हैं। हम लोगों ने बहुत दफा देखा है कि यार PSL में उस्मान खान जो है ना वो ओपन आते हैं, ओपनर आते हैं और ओपनर आकर अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास ओपनर जो है वो साहबजादा फरहान और साहिम अयूब है, दो ओपनर हमारे पास हैं, ठीक है ना। और फिर वन डाउन हो जाएगा बाबर आजम, वन डाउन बाबर आजम आएगा, उसके बाद फिर सलमान अली आगा आएगा चौथे नंबर पर, फिर शायद पांचवें नंबर पर ही उस्मान खान को मौका मिले परफॉर्म करने का। अगर उस्मान खान इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो उस्मान खान जो है ना वो पाकिस्तान टीम के साथ होगा। लेकिन अगर उस्मान खान जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उस्मान खान की जगह जहां तक मेरा ख्याल है मोहम्मद रिजवान ही वापस आएगा, क्योंकि मोहम्मद हारिस की अब लंबी छुट्टी है। मोहम्मद हारिस की ना अब लंबी छुट्टी है, वो वापस नहीं आने वाला है यार जल्दी। मोहम्मद हारिस अब जल्दी वापस नहीं आने वाला है। तो यार वैसे तो हम दुआ कर रहे हैं कि उस्मान खान जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करे इस वाली सीरीज में भी और आगे आने वाली सीरीज में भी, जो आगे दो सीरीज है उनमें, क्योंकि ये जो टीम है ना ये टीम 3 सीरीज के लिए बनाई गई है, यानी कि 3 सीरीज खेलेगी ये वाली टीम, ठीक है ना। तो इन तीनों सीरीज में इन प्लेयरों को मौका दिया जाएगा कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि आगे जो है वो वर्ल्ड कप आ रहा है 3 महीने के बाद 2026 का। तो देखना है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ और उसके अलावा जो ट्राई सीरीज हो रही है जिसमें पहले अफगानिस्तान थी, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, तो अब हम लोगों ने जिम्बाब्वे को रख लिया है। जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान में ट्राई सीरीज खेली जाएगी। तो देखना है कि उनमें भी पाकिस्तान की टीम जो है वो कैसा परफॉर्म कर पाती है। तो साइम अयूब भी वापस तो साइम अयूब भी वापस आ गया, फखर जमान को बाहर निकाल दिया। मैं पर्सनली चाह रहा था कि यार फखर जमान जो है ना वो पाकिस्तान की टीम के अंदर हो, लेकिन फखर जमान को पाकिस्तान की टीम से बाहर निकाल दिया गया और बाबर आजम जो है उसकी वापसी हो चुकी है। ये सबसे बड़ी न्यूज है कि बाबर आजम की जो है वो पाकिस्तान के T20 के स्क्वाड में वापसी हो चुकी है। आकिब जवेद साहब ने बहुत ज्यादा कोशिश की होगी कि बाबर आजम जो है वो T20 के स्क्वाड में ना आए, बाबर आजम T20 के स्क्वाड में ना आए, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और बाबर आजम जो है वो वापस से एक दफा फिर से T20 के स्क्वाड के अंदर आ चुके हैं। और आकिब जवेद के ऊपर यार बहुत ज्यादा दबाव होगा, आकिब जवेद के ऊपर यार बहुत ज्यादा दबाव होगा बाबर आजम की वजह से भी, क्योंकि आकिब जवेद जो है वो चाह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो T20 के स्क्वाड में ना हो। T20 में तो क्या, वो तो बाबर आजम को ODI में भी नहीं रखने चाह रहे थे, ODI में भी नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन अब फाइनली बाबर आजम को ODI में भी रख लिया गया है और T20 में भी रख लिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर कौन कौन है, तो फहीम अशरफ भी है, मोहम्मद नवाज भी है, ये दोनों प्लेयर, ठीक है ना। इसके अलावा सलमान अली आगा जो कप्तान है पाकिस्तान की टीम के, T20 की टीम के जो कप्तान है वो है सलमान अली आगा, वो भी अब इस टीम के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो यार मुझे लगता है कि ना बहुत से प्लेयर जो है ना वो एक जैसे हो गए, जैसे साहबजादा फरहान को देख लो, बाबर आजम को देख लो, सलमान अली आगा को देख लो। साहबजादा फरहान तो फिर भी यार थोड़ा तेज खेलता है, लेकिन बाबर आजम भी चलो तेज खेल लेता है, छक्के छक्के मार लेता है, लेकिन सलमान अली आगा जो है ना उसका मुझे लगता है कि ना यार जिन्होंने जबरदस्ती सलमान अली आगा को T20 की टीम में सिलेक्ट किया हुआ है, सलमान अली आगा जो है उसकी T20 की टीम में ना जगह नहीं बनती, सलमान अली आगा की T20 की टीम में जगह नहीं बनती, उसे जबरदस्ती इन लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो इन लोगों ने एक फैसला किया है ना अभी पिछले दिनों के, मोहम्मद रिजवान को ODI की कप्तानी से हटाकर शाहीन अफरीदी को ODI का कप्तान बनाया। मुझे लगता था कि यार शायद शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान बनाएंगे, लेकिन इन्होंने शाहीन अफरीदी को ODI का कप्तान बनाया है, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाकर। तो देखना है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आगे जो 3 सीरीज होने वाली है उनमें कैसा परफॉर्म करती है, क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने मैचेस जीत पाएगी या नहीं, देखना ये होगा। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।